ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हमारी फोटोशॉप में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से ब्लैक एंड वाइट पिक्स को हम लोग कलर करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो तरीका सिखा रहा हूँ मैं, इसमें पैटर्न सेम रखूँगा। पैटर्न का मतलब ये कि जो तरीक़ेकार होगा एक ही तरीक़ेकार रखूँगा, ताकि उस तरीक़ेकार को सीख के आप आराम से चीज़ों को बना सकें। यानी इससे भी आपका काम निकल सकता है और इससे अच्छे जो भी ब्लैक एंड वाइट पिक्स हैं उसको हम कलर कर सकते हैं। इसमें और भी तरीके हैं, यानी कहते हैं ना वो जितना गुड़ डालें उतना मीठा। यानी इसका मतलब ये कि इसमें जितनी चीज़ें और इस्तेमाल करें आपको और इसमें अच्छे तरीके से इसमें आप परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसमें बेसिक एक तरीका है, उसको मैं बता देता हूँ मैं, और उसके बाद फिर आगे चल के इंशाल्लाह अरे इसमें जो सवाल करना हो तो आप साथ में सवाल भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी पिक्स हैं। मैं पहले कोई सी पिक ले लेता हूँ, मैं वो भी ले लेता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि जो इसके खेत है मैं उसको मैं कलर करना चाहूँगा। तरीक़ेकार एक ही है, एक ही तरीका रखूँगा मैं। इसमें बाद में फिर चेंजेस भी लाने की कोशिश करूँगा मैं। अब कंट्रोल प्लस करता हूँ मैं। इसमें गौर कीजिएगा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर कलर अप्लाई करता हूँ तो इस पर कलर अप्लाई नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? इस वक्त आप इसके टॉप पे तरफ देखें, ये पिक्चर का इस पे इसने मॉड लिखा हुआ है। ये मॉड इसमें लिखा हुआ है ग्रे। अगर ये ग्रे है तो इसका मतलब ग्रे स्केल में ये इसका यानी ब्लैक एंड व्हाइट में ये चीज़ को कलर करेगा। इसका मतलब ये है कि इस समय काम करने से पहले हमें इसको कन्वर्ट किसमें करना होगा, RGB या CMY पे। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको बाद में भी कन्वर्ट करें तो कोई मसला नहीं होगा। तो फिलहाल अभी पहले ही मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इमेज पे जाते हैं, मॉड पे जाते हैं और यहाँ ग्रे स्केल लिखा हुआ है। यहाँ इसको कन्वर्ट करके RGB कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि अब इसमें जो कलर अप्लाई होगा वो RGB टाइप होगा। है ब्लैक एंड वाइट, लेकिन इसमें जो कलर अप्लाई कर सकते हैं वो RGB टाइप होगा। इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके क्लिक किया और इसके बाद और इसको थोड़ा उठा के साइड पे रखता हूँ मैं। कंट्रोल प्लस करता हूँ मैं और इसमें देखता हूँ मैं कुछ चीज़ जो रह गई हो, यहाँ से चीज़ रह गई है। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगुलर टूल बार और यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा मैं और इसको सेलेक्ट कर लूँगा मैं। और इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करके और इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करके और इस तरह से मेरे पास ये तकरीबन सिलेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रिफाइन एज का। रिफाइन एज को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट पे जाके यहाँ पर रिफाइन एज होता है। रिफाइन एज सामने भी होता है। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो रिफाइन एज का ऑप्शन सामने भी होगा। जैसे ही मैं इस पर रिफाइन एज पे जाऊँगा मैं और इस पे जाके हम कुछ चीज़ों में खेलते हैं। एक है आपका रेडियस। रेडियस को बढ़ाएंगे। रेडियस आपको बिल्कुल आप इसके जो एज देखेंगे तो उसका अंदाजा होगा कि जो चीज़ रहेगी वो उसको भी यानी इसमें अपने अंदर कवर अप कर लेता है। स्मूथ से फिदर, इन तमाम चीज़ों से खेल के हम ओके करेंगे और तमाम चीज़ें इस तरह से हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। अब जो तरीका बता रहा हूँ ये कलर करने का सही तरीका है, लेकिन और भी तरीके हम इसमें 4 से 5 तरीके हैं कलर करने के। इनमें से एक तरीका आपको बता रहा हूँ सबसे आसान है और जिससे आपका काम पूरा अच्छे तरीके से काम हो सकता है आपका। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और ये क्रिएट न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं तो इसमें आप ऊपर की तरफ देखेंगे ब्राइट एंड कंट्रास्ट, लेवल जिस तरह आपने कहा था इंतजार सा, और कर्व, एक्सपोजर, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें से हम एक एक करके तमाम चीज़ों से खेलने की कोशिश करें और एक चीज़ रह जाए तो इससे आप अपने ओन पे भी खेल सकते हैं आप। जैसे ही मैं सॉलिड पे जाऊँगा मैं तो सॉलिड पे देखें इस पर कलर अप्लाई हो गया और ये कलर अगर मैं तो पहले ये देखूँगा कि किस कलर में हो सकते हैं तो मैं इसको पहले कलर, हम बाद में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। पहले हमने कोई कलर इस पर अप्लाई कर दिया, वो कलर इस पर अप्लाई हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ पे क्योंकि इसकी जो बैक की चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही
तो इसके अंदर अगर देखा जाए ये बेसिकली अभी इस पर मास्क अप्लाई हो चुका है, ये मास्किंग हो चुकी है इसके ऊपर। नेक्स्ट हम जिस चीज से खेलेंगे वो है यहाँ पर 4 ऑप्शन से हम नॉर्मली खेलते हैं इसमें। नंबर 1 मल्टीप्लाई, नंबर 2 ओवरले, नंबर 3 कलर, चौथा सैचुरेशन। तमाम इन 4 चीज़ों पे खेलते हैं। इनमें से जो चीज़ हमें ज़्यादा इस पर बेहतर लगे उसकी तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। इस पर सबसे पहले चलें ओवरले लगा के देखता हूँ। तो ओवरले पे मेरे सामने कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं और बाद में इसके अगर ओपेसिटी कम करूँ ताकि मिक्स हो जाए। और इसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई की तरफ जाना चाहूँ तो मल्टीप्लाई में मेरे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। जो आपको पसंद हो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल चलें मैं ओवरले की तरफ जाना चाहूँगा मैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं काम और करता हूँ, अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ इस पोजीशन में तो इसको कलर को मैं चेंज भी कर सकता हूँ मैं। बाद में इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, कोई थोड़ा सा मुख्तलिफ करना चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ भी कर सकता हूँ। नंबर 1 मैं इसको ओके कर देता हूँ मैं। ओके करने के बाद अब मैं जाता हूँ दोबारा से बैकग्राउंड लेयर पे। बैकग्राउंड लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग स्काई को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड की लेयर पे जाके हम लोग नॉर्मली जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं वो स्काई को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसमें जो कोने पे थोड़ा सा रह गया है उसको भी मैं इसको ऐड कर लेता हूँ मैं ताकि एक्चुअल हो जाए। अब यहाँ से वही रिफाइन एज पे जाऊँगा मैं। रिफाइन एज पे जाके अब गौर से देखिएगा इस वक्त इसमें जो मैंने सिलेक्शन की है ये कैसी है। अब मैं रेडियस बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आपको रेडियस का मकसद समझ में आएगा। मैं रेडियस जैसे ही बढ़ाऊंगा मैं तो यहाँ पर गौर से देखें रेडियस बढ़ने से इसमें जो साइड में जो छोटी छोटी चीजें मिसाल के तौर पे आप सिलेक्शन करते हैं किसी हेयर को, जो बाल आपका रह जाते हैं तो नॉर्मली उसको आप रेडियस से उस चीज को एडजस्ट करते हैं तो वो चीज एक्चुअलिटी की तरफ जा रही होती है आपकी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दूंगा मैं ताकि वो स्मूथनेस की तरफ चला जाए और थोड़ा सा फिगर इंक्रीज कर दूंगा मैं। और कंट्रास्ट भी बढ़ाना चाहे कंट्रास्ट भी हम बढ़ा सकते हैं इसमें। इन एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग सॉलिड पे रहेंगे और यहाँ पर स्काई ब्लू चले। ठीक है, इसको ओके करता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर या तो कलर ले लूंगा मैं या फिर मल्टीप्लाई, जो बेहतर लगे मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा मैं, या ओवरले की तरफ चला जाता हूँ। ओवरले ज्यादा बेटर लग रहा है। अब इसमें मैं करता क्या हूं कि थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूं और नंबर 1, और दूसरा इसके कलर को मैं थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि कुछ नजर आए इस तरह से। इसके बाद अब बीच का हिस्सा है इसको सेलेक्ट करके इसको ग्रीनरी कर देते हैं जी। तो ये व्यू एंड सैचुरेशन टूल से भी कर बिल्कुल सही कहा आपने। एक सवाल का ये है कि सर ह्यू एंड सैचुरेशन से कर सकते हैं, लेकिन हम जब मास्किंग करते हैं, ये मास्किंग डिसाइड का कर देखें मास्क हुआ है, ये बेसिकली अप्लाई जो एक्चुअल ह्यू एंड सैचुरेशन से भी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मास्क से कुछ पिक्चर में आपको आगे चल के दिखाऊंगा जिसमें फेस आ रहा होगा, वहां पर करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहां ब्लैक एंड व्हाइट को कलर करना मुश्किल है, यहाँ पर आराम से हो जाएगा आपका। इसके बाद यहां से मैं जाऊंगा मैं इसमें जो साइड की चीजें हैं मैं साइड को भी ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लिक किया, सॉलिड पे गए, ग्रीन कलर हमने इस पर अप्लाई कर दिया। ठीक है,
उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से मल्टीप्लाई यूज करते हैं या फिर हम लोग बिल्कुल कलर ओके, मैं मल्टीप्लाई ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो इस पे हम लोगों ने नॉर्मली पूरी पिक्चर को हमने जिस तरह से क्रिएट किया, हमने जिस तरह से बनाया कलर पिक्चर को, हमने किस तरह से हमने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को किस तरीके से हमने पहले इसको कलर में कन्वर्ट किया और फिर इसके बाद अब एक और तस्वीर पे खेलने की सवाल है कोई? यस इधर, हाँ सवाल इनका बड़ा अच्छा है कि बीच में आपने ऐसा फीदर नहीं बढ़ाया जिसके थोड़ा सा मसला आ रहा होगा, बिल्कुल इसका फीदर हमें बढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल सही कहा, ये इसमें आप शामिल कर लीजिएगा। अब मैं कंट्रोल O करके मैं कोई और सी पिक्स उठाता हूँ, मैं कायदन तीसरे स्टेप को, चले कायदन को मैं तीसरे स्टेप को उठा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं जनाब यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर्स की हम बात करें, इसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं इसके कैप को मैं चाहूँगा कि जो उसने कैप पहनी है मैं इसको थोड़ा कलरफुल एंड देन बॉडी एंड देन मुख्तलिफ चीज़ों से हम उसको खेलने की कोशिश करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम लोग कायदन की तस्वीर लेंगे, फिर उसमें भी हम डिफरेंट चीज़ों से हम अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ, मैं यहाँ से मैंने मैग्नेटिक टूल लिया, ये हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फीदर पे जाऊंगा मैं और इसमें सबसे पहले इसके रेडियस से मैं खेलने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा इसको स्मूथनेस कर दूंगा, मैं थोड़ा फीदर बढ़ा के कंट्रास्ट, ओके एरिया सेलेक्ट हो गया। इस सिलेक्शन के बाद यहाँ से जाता हूँ मैं सॉलिड कलर और कोई सा भी मैं जिस कलर में भी चाहूँ मैं इसको कैप पहना सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं कैप पहनाता हूँ, मैं येलो कलर की इस वक्त कैप पहनाता हूँ, इसको क्या करूँगा मैं और यहाँ जाके मल्टीप्लाई अगर करता हूँ मैं, और या फिर अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती कोई मसला नहीं, ओवरले की तरफ जाना चाहूँगा या फिर मैं सैचुरेशन भी इसमें अप्लाई नहीं होगा, कलर अप्लाई होगा, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। मैं इस पे जाके मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट करता हूँ, मैं या फिर मल्टीप्लाई नहीं, यही सही रहेगा कलर, और इस पे जाके नॉर्मली हमने इस तरह की इसको अपने कैप में इसको, अब हम जब काम करेंगे इसकी बॉडी में काम करेंगे, इसका तरीकेकार सीख लीजिएगा, ये तरीकेकार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे फॉर एग्जांपल क्लिक किया। अब ये चीज़ जरा सीखने वाली है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें और चीज़ सीखेंगे। ये हमने तस्वीर का हमने बॉडी सेलेक्ट है, इससे कुछ मसले ये हैं कि इसमें आई भी सिलेक्ट हो गई है और इससे जो हार्ट पहना है वो भी सिलेक्ट हो गया इसका, तो इसको भी हमें रिजॉल्व करना है कि ये चीज़ को भी डी सिलेक्ट करना है हमें। तो उसके लिए और से पहले हम पहले इसको रिफाइन एज कर लेते हैं। इधर बढ़ा देता हूँ मैं ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब इसमें एक नया टूल है तो हम इसमें काम करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे, यानी क्वेश्चन का क्यू। तो देखिए एरिया सेलेक्ट हो गया, ये सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हमने शायद याद होगा मास्क हमने कैसे जब कैरेक्टर टेक्स्ट टूल हम सीख रहे थे तो उस पर हमने एक और टूल हमने मास्क पे क्लिक किया, पूरा एरिया आपका रेड हो गया था, यानी इसका डी सेलेक्ट, हमने इसका डी सेलेक्ट किया था। कहने का मकसद ये पूरा एरिया जो आपको रेड कलर में आ रहा है ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है, ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको सीधा रहने देंगे। इसमें हमें बेसिकली इस वक्त सेलेक्ट क्या नहीं है, इस वक्त इसमें से सेलेक्ट जो क्या चीज सेलेक्ट नहीं है, जो रेड एरिया आपको नजर आ रही है ये सेलेक्ट नहीं है। जो आपको यानी जो आपको नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल इसका बॉडी कलर, पूरा फेस और इसकी आई और यह हर चीज इसकी ये सेलेक्ट है, बिल्कुल सॉरी कैप भी सेलेक्ट, बिल्कुल कैप भी सेलेक्ट नहीं है, वो रेड कलर में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसकी आई को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं और इसकी जो ब्रेसलेट पहने और इसकी लिप्स को भी हम लोग डीसेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आए इसमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टूल आता है हमारे सामने, इसको कंट्रोल प्लस करता हूँ ताकि मुझे नज़र आए सही तरीके से। और यहाँ पर टूल आता है ब्रश टूल, इस ब्रश टूल का थोड़ा सा साइज बड़ा करूँगा मैं और इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। कंट्रोल जी दोबारा से करता हूँ क्योंकि सही तरह सेलेक्ट हुआ नहीं। और इसी तरह से ये दोनों चीज़ें मैंने इसकी सेलेक्ट कर ली हैं, अब ये दोनों डी सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। बॉडी के साथ ये आंखें भी सेलेक्ट हो गई थी, अभी मैंने इसको डी सेलेक्ट किया। अब इसी तरह से ब्रेसलेट की तरफ चला जाऊंगा मैं, कंट्रोल प्लस, और यहां से रिफाइन एज अभी नहीं, इसमें इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जो मैंने लिया है ना ये शार्प नहीं है। इसकी जो अभी दिखाता हूँ आपको मैं, जी इसमें रिफाइन एज की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिया है वो ब्लर है ऑलरेडी, शार्प नहीं है इसके एजेस। अब मैं जैसे इसको दोबारा क्यू प्रेस करूंगा तो देखिएगा इसकी आई सेलेक्ट नहीं है, हार भी सेलेक्ट नहीं है और ये तमाम चीज़ें जो हम चाहते थे वो सेलेक्ट नहीं है इसकी। फिलहाल दोबारा क्यू प्रेस करता हूँ और इसमें थोड़ा सा इसको भी मैं ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कलर, क्योंकि ब्राउन स्किन कलर अगर लिप्स से भी आया था तो ऐसा लगता है कि आपने ऊपर लगाया है, उसको भी हमें अलग से करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको डीसेलेक्ट किया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोबारा से मैं जाता हूँ, मैं इसके स्किन अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो यहाँ से सॉलिड कलर पे मैं इसको स्किन अप्लाई करने के लिए और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर मैं इसको अप्लाई करता हूँ ओवरले और हल्का सा इसकी मैं ओपेसिटी को कम करता हूँ और हल्का सा मैं इसके कलरिंग कि नॉर्मली एक साथ ही ये चीज़ नहीं होती कि हम सोच लेंगे फौरन यूँ किया और इस तरह हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें बाद में हमें खेलना भी पड़ता है। तो नॉर्मली हम एक्चुअलिटी की तरफ चले गए और ये पिक्चर नॉर्मली हमें इस वक्त बिल्कुल अच्छी लग रही है। अब थोड़ा सा मैं इसके आई से खेलूंगा, मैं इसके आई में अभी थोड़ा सा एक लेंसेज पहनाने की कोशिश करते हैं कि लेंसेज करा लेते हैं इसमें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस करके और कंट्रोल माइनस, यहां जाके हम लोग क्या करेंगे, किस कलर की पहनाने आपको, ग्रीन, यहां पर मल्टीप्लाइंग। अब गौर से देखें, और अगर मैं फॉर एग्जांपल
नॉर्मली हमने इस पे इसी तरह से रिफाइन एच, एरिया मुझे ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ेगा। एरिया मैंने हल्का सेलेक्ट किया है, ठीक है, हल्का सेलेक्ट किया मैंने। अच्छा, इसके बाद लिसन, चले। इसके बाद कंट्रोल माइनस, हम लोग अब इसके बैकग्राउंड पे जिसका बेड है, बेड का कलर हम लोग चेंज करते हैं। इस पर रिफाइन एच, यहां से नॉर्मली इसका अप्लाई करना चाहें तो इस पे नॉर्मली इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बेड है। जी जी बोलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो चीज़ मैंने वहाँ से हटा दी, देखें मैंने रख के डिलीट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से अगर एक और मैं यहाँ से सॉलिड कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट कलर पे करना चाहता हूँ, रेड। मैंने क्या नहीं किया, रिफाइन एच नहीं किया। यहाँ से रेड कलर, कलर वाला अभी चेंज करके हम लोग सेट कर लेंगे इसको। ओके ना, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसके बैट को
यहाँ से हम लोग जनाब इसके बाद अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूं, इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूं तो ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकता हूं मैं कोई डिफरेंट कलर्स। पहले काम करता हूं, रिफाइन एच करूंगा मैं। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ग्रेडियंट थोड़ा सा डिफरेंट टच हो जाएगा। क्या आप इसका कलर चेंज करना चाहूँ मैं, यहाँ से अगर ग्रेडियंट पे हम लोग गए, इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ब्राउन बहुत ज़्यादा हमने अप्लाई कर दिया है, अगर मैं थोड़ा सा इसको इसके अंदर मल्टीप्लाइंग कलर, थोड़ा सा मैं इसको ओपेसिटी को कम करूंगा मैं, ताकि एडजस्ट हो जाए। इसको हम नॉर्मली इसको इस तरह से बनाना चाहें, इसमें जो 19-20 चीजें रह गई हैं वो आप खुद से इसको कवर अप कर लीजिएगा। बेसिक थीम मुझे जो बतानी वो मैंने बेसिक थीम बताई है, किस तरह से हम इसी मैथमेटिक्स को हम लोग कलर कर सकते हैं। नॉर्मल पिक हमारी क्या थी, अगर नॉर्मल पिक की तरफ जाऊं मैं तो नॉर्मल पिक्स हमारे पास ये थी, ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट थी, जिसको हम लोगों ने इसको कलर करने के बाद इसको नॉर्मल हमने इस पोजीशन पे, इस पे जो 19-20 जो आपको रह गया वो बेसिकली सिलेक्शन का मसला है। वो सिलेक्शन आप अपने तौर पे खुद फाइन तरीके से कीजिए, क्योंकि इस वक्त करना एकदम जल्दी जल्दी करके दिखाना इतना मुश्किल काम होता है। तो इस पे मैंने कोशिश ये की है कि आपको बेसिक थीम बता दूँ मैं। इस पे जो कलर आपको आगे पीछे लग रहा है उस कलर को भी अपने तौर पे खेल लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, बिल्कुल। एक सवाल बड़ा अच्छा है, इस तरह के किसी कलरफुल पिक को अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना हो तो उसका मॉड चेंज कर दीजिएगा। यानी मॉड पे जाके अगर कलरफुल पिक्चर है, यहाँ से जाके वो होगा RGB, इसको ग्रे स्केल कर देंगे ना तो वो ग्रे स्केल पे हो जाएगा, फिर दोबारा इसको RGB कर देंगे तो ग्रे स्केल ही रहेगा। ठीक है जनाब, अब आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब सवाल, यहाँ तो कोई सवाल नहीं।